सर ये डेली क्लास चलता है ये प्रोजेक्टर? हाँ, डिस्प्ले बोर्ड का ये रेगुलर वे में यूज होता है। ऑन कैमरा बोल रहे हैं? हाँ, ऑन कैमरा। तभी टीचर का ड्रेस कोड है, ऐसे हर आदमी तो कपड़ा पहनता ही है। तो आप लोग का जो बच्चे हैं वो कहाँ क्लास करते हैं, कहाँ पढ़ने जाते हैं? यहाँ पे खाना वगैरह भी बनता होगा? हाँ, प्रतिदिन। अच्छा, यहाँ पे मिड डे मील का जो घोटाला है बहुत ज्यादा हो रहा है। ये मध्य विद्यालय पतलुका है। तब लगभग 85 से 90% बच्चे यहाँ उपस्थित रहते हैं बस स्कूल आने के लिए हाँ। और ये देखिए इस रूम में प्रोजेक्टर का व्यवस्था है। ये हमारे अभिषेक जी इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। सर बताएं। ये स्मार्ट क्लास 7 और क्लास 8 में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था और एक स्पेशल एक्स्ट्रा क्लास है इंटेंसिटी मॉनिटर जो कि ऊपर में है। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं बच्चों को पढ़ाने में ही, ठीक है। और इसके माध्यम से जो है बच्चे जो है काफी मतलब उनमें जो समझ होती है वो अच्छी रहती है। और ये डिजिटल माध्यम है तो बच्चे जो है काफी शौक से उत्साह से पढ़ते हैं, ठीक है। ये बोर्ड पे एक पेन है हमारे पास, जब भी वो इलेक्ट्रॉनिक पेन है तो अगर हमको कुछ भी काम करना हो तो इस पे लिखते हैं तो वो लिखाता भी है डिजिटली। और फिर इस पर भी अगर लाइट का प्रॉब्लम है तो फिर इस पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सर ये डेली क्लास चलता है ये प्रोजेक्टर? हाँ, डिस्प्ले बोर्ड का ये रेगुलर वे में यूज होता है। ऑन कैमरा बोल रहे हैं? हाँ, ऑन कैमरा। चलिए होता है तो लगा है तो हाँ। नहीं, और कहीं ये कहीं ऐसा होता है कि ये सरकार की तरफ से दिया हुआ है और इसकी बकायदा ट्रेनिंग अभी कराई भी जाएगी। अभी फिलहाल हम लोग सीखने के लर्निंग पीरियड में है और जब इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाएगी तो लगभग हर एक पीरियड में हर एक टीचर को कराएंगे। अभी सिर्फ एक व्यक्ति ही प्रधानाध्यापक जानते हैं और थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ तो अपने पीरियड में कराता हूँ मैं। एक बात और बताती हूँ सर कि यहाँ पर जितने आप कुलपति देख रहे हैं तो ये गवर्नमेंट स्कूल में सर फंडिंग कम होता है, पैसे कम मिलते हैं। यहाँ पर टीचर खुद ही मेहनत करके इतना किए हैं, कहीं बाहर से ये हमारे पास उतना फंड नहीं होता तो ये टीचर खुद लोग मिलकर ये काम करते हैं। हमारे पास उतना फंड नहीं होता कि बाहर से मजदूर लाए या उन पर ज्यादा खर्च कर पाए, तो हम लोग सब स्टाफ मिलकर ही खुद ये सब काम करते हैं। सर लोग का ज्यादा इसमें काम रहता है, कुछ बच्चों का सहयोग लेते हैं वरना सर लोग ही सब काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे खाना वगैरह भी बनता होगा? हाँ, प्रतिदिन। अच्छा, यहाँ पे मिड डे मील का जो घोटाला है बहुत ज्यादा हो रहा है। आज इतना ऊंचा यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है सर, प्रतिदिन यहाँ खाना बनता है और किसी को खाना लाने के अलाउ नहीं है। जो बच्चे यहाँ आते हैं उसको गेट के बाहर भी नहीं जाना, सबको खाना खाना है। इसीलिए हर कोई जो है एक साथ खाना, कभी एमडीएम के समय आइएगा खाना खिलाते समय देखिएगा 350-400 बच्चे जो यहाँ बच्चे की संख्या अधिक होती है, इसलिए लाइन से खड़े रहते हैं थाली लेके और जो है बफर सिस्टम की तरह खाना जो है 3-3 तरह आदमी एक काउंटर पर बैठते हैं। कोई मैंने चावल दिए, कोई दाल दिए, सब्जी दिए, बच्चे लाइन से आते हैं खाना लेते हैं और अपना अलग अलग जगह बैठ के खाते हैं। सब बताया गया किस बच्चे कहाँ, लड़की किधर का, लड़का किधर, सब खाते हैं अपना धो फिर प्लेट रख लेते हैं। तो आप लोग का जो बच्चे हैं वो कहाँ क्लास करते हैं, कहाँ पढ़ने जाते हैं? यही पढ़ते हैं। किनका किनका यहाँ पढ़ते हैं सर? मेरा ही बच्ची पढ़ती है। अच्छा, बेटी पढ़ती है, मेरा बेटा बेटी दोनों पढ़ता है। दोनों? और आप लोगों का? बच्चे बड़े हैं, सब निकल गए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अभी तो उसका यही एडमिशन है। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक। यही है फिलहाल। नहीं, क्योंकि इसलिए पूछ रहे हैं ना कि यहाँ का सुंदरता जो है इतना अच्छा है कि मतलब एक तरह कह सकते हैं कि यहाँ प्राइवेट स्कूल में मतलब ऐसा नहीं देखने को मिलता है जिस तरह से यहाँ देखने को हम मतलब देख रहे हैं। यही से पढ़ के निकला है। अच्छा, तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ का सुंदर विद्यालय में पढ़ता है बच्चा। अच्छा, हमें सभी टीचर का ड्रेस कोड है, ऐसे हर आदमी तो कपड़ा पहनता ही है। तो हम लोग सोचे कि क्यों न सभी स्टाफ जो है एक ही ड्रेस में रहे। तो अभी तो सब कोई स्वेटर जैकेट वगैरह सब कोई लगा लिया है, लेकिन हम लोग का स्कूल यूनिफॉर्म जो है ना सब लोग हम एक ही जैसा हम लोग सिलवाते हैं। हम भी इसी तरह पहने हैं, लेकिन कोट के अंदर है, स्वेटर है तो हाँ, तो सारे लोग वही ड्रेस पहने। ठीक है सर, पहले नोटिफिकेशन